मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, एक बार फिर से मैं आप सभी को अपने अनीता मसीह यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। इस भोर की प्रार्थना में हम सब लोग मिल करके आइए एक बार फिर से शामिल होते, फिर प्रभु के चरणों में आते हैं। आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं और आप सब लोग एक सुंदर समय जो परमेश्वर ने दिया है उसको अपने जीवन में ले लो और प्रभु को पहला स्थान दो। प्रभु के लिए जाग जाओ, भोर में परमेश्वर से प्रार्थना करो तो परमेश्वर आपकी सुनकर उत्तर देगा। आज का दिन, आज की सुबह, आज की भोर आशीषित होने वाली है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्रिय खुदा के लोगों, प्रिय प्रभु यीशु मसीह के जनों, मैं आप सब लोगों के बीच में एक सिद्धांत लेकर आई हूँ। अगर आप यदि उस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई कर लोगे तो आपके जीवन को में हर प्रकार का दुख आनंद में बदल जाएगा। क्योंकि जब हम अपनी जीवन को, अपनी लाइफ को, अपनी दिनचर्या को या अपनी क्रियाओं को एक सिद्धांत के अनुसार जो हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह ने दिया है उसके अनुसार चलाते हैं तो हमारे जीवनों में बड़े बड़े काम होते हैं और हमारा उद्धार जो प्रभु ने ठहराया है वो हमें मिलता है और हम यहाँ भी अच्छा जीवन जीते हैं और स्वर्ग के वारिस हो जाते हैं। एक सिद्धांत आपके जीवन में मैं बताना चाहती हूँ जो हर एक भाई बहन जो इस मॉर्निंग प्रेयर में शामिल हो, आप लोग इसको अपने जीवन में अगर लागू करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत कार्य करेंगे। आइए हम एक सिद्धांत के विषय में बातचीत करते हैं। एक वचन जो परमेश्वर ने दिया है मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहती हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोगों से बात करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे मुख से निकले हुए हर एक बात मेरी नहीं, मेरे प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं जो आप लोगों तक मैं पहुँचाना चाहती हूँ। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, विश्वास के साथ इस वीडियो को आप देखिए, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। इब्रानी 12 का 2 वचन में लिखा है, 12 अध्याय वचन 2, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो जिससे उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा है लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस पर का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह इस वचन में बताते हैं कि आप विश्वास के साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहो। चाहे दुख हो, चाहे परेशानी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे दुनिया के लोग आपको सताएं, लेकिन किसकी ओर ताकना है? हमारे यीशु मसीह की ओर ताकते रहना है। उस सिद्ध करने वाले, वो आनंद देने वाले, वो शक्ति देने वाले परमेश्वर की ओर जब आप ताकते रहेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में इतना बड़ा अनुग्रह करेगा कि उसने जो सिंहासन स्वर्ग में पिता की दाहिनी जाकर बैठ गया, जिस सिंहासन पर वही और स्वर्ग का घर हम सब के लिए उसने बनाया है ताकि हमको भी उस घर में पहुंचाए। इसलिए उस पर ध्यान धरो। तीसरा वचन है, इसलिए उस पर ध्यान धरो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इस वचन से हमें इनकरेज करना चाहते कि हम सभी भाई बहन जानते हैं, आपने बाइबल पढ़ी होगी तो अवश्य आप लोगों को पता होगा कि हमारा यीशु मसीह सी धरती पर आया और कितना उसका विरोध हुआ। लोगों ने उसे सताया, कोड़े लगाए, लेकिन उसने सब कुछ सह लिया। किसके लिए? हमारे लिए और आपके लिए, ताकि हम जो है निराश ना हो जाए, हम हताश ना हो जाएं, हमें लज्जित ना होना पड़े। इसलिए उसने विरोध सह लिया ताकि हम साहस न छोड़ दें, अपने उद्धारकर्ता की ओर ताकते रहें, अपने यीशु की ओर ताकते रहें और उसके पद चिन्हों पर चलते रहें। क्योंकि उसने हमें सिखाया, हमारा विचवई एक ही परमेश्वर यीशु मसीह, उसने हमें आकर के बताया कि जैसे वो इस धरती पर सब कुछ बिना निराश हुए सह लिया, ऐसे हम लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है तो हमारे लिए अंत में बहुत बड़ा फल है। लिखा है कि चाहे मैं घोर भरी अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोटे और तेरी लाठी से शांति मिलती। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, दुख में, परेशानी में, संसार में निराश ना हो, क्योंकि संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन संसार को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जीत लिया है। आप निराश ना होइए, हताश ना होइए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करेगा। कब? जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताना भी देता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। मेरे
मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप निराश ना होइए। अगर आपके जीवन में कोई तंगी आ गई, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आ गई, तो अपने यीशु मसीह की ओर ताकते रहिए। इस सिद्धांत को लागू कीजिए, यीशु की ओर ताकना ना छोड़िए। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहे हैं, क्योंकि पतरस जैसे ही प्रभु की ओर से नजर हटाया, वो पानी में डूबने लगा। अगर यदि हम प्रभु को छोड़ के दूसरी तरफ भाग पड़ेंगे तो हमारे जीवन में सफलता नहीं है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहेंगे तो हमारा जीवन इतना आसान, इतना सरल प्रभु बनाएंगे, क्योंकि उसने कहा मैं तुझे अंत तक नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ हूँ, इसलिए मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। प्रभु हमारा अनाथ ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। सो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आप सब लोगों को इनकरेज करना चाहती हूँ, इस सिद्धांत को लागू कीजिए और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहिए। सो इस वचन से परमेश्वर आपको बहुत आशीष दी होगी। आमीन। आइए हम सब लोग मिलकर इस भोर की प्रार्थना में जाएंगे, क्योंकि सुबह शाम दोपहर हमें पहला स्थान प्रभु को देना है। सो आइए हम प्रार्थना में जाएं। ओ धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, सर्वशक्तिमान पिता, आदर के योग्य मेरे पिता, मास्टर, आकाश और पृथ्वी के रचने वाले, हमारा प्रभु, हमारे लिए हर दर्द, हर तकलीफ को उठा लेने वाला और हमें पवित्र आत्मा से भरकर एक हिम्मत देने वाला, साहस देने वाला, ना छोड़ने वाला परमेश्वर, इस भोर के समय में हम अपने जीवनों में आपका स्वागत करते हैं, आपको धन्यवाद देते। जितने मसीह भाई बहन इस वीडियो को प्रभु देख रहे हैं, हमारे साथ मिलकर इस भोर में प्रार्थना में शामिल है। प्रभु आपके वचन में लिखा, जहां एक या दो जन मेरे नाम से एकत्र होते, मैं उनके बीच में हाजिर हूं। पिता, जो भी कुछ परेशानियां इन भाई बहन, हमारे जितने बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता, छोटे बच्चे, जवान, जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, जो समस्याएं आपके सम्मुख लेकर आए हैं प्रभु, अपनी नींद को प्रभु छोड़ा है, अपना ये ठंडे के मौसम में प्रभु भोर में उठकर आपके सम्मुख बैठे हैं, इन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती प्रभु, इनके जीवन में अद्भुत कार्य हो, तेरे वचन इनके हृदय में कार्य करे। लिखा है कि प्रभु इनको जो वचन आपने बताया कि प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहो तो तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम होंगे। पिता, इनके आत्मिक जीवन में अद्भुत कार्य कर, अद्भुत कार्य कर प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते, इन्हें पवित्र आत्मा से भर दे, इन्हें अपनी शक्ति से भर दे, ताकि ये दुख में, ये पीड़ा में, इस संसार में निराश ना हो जाए, परंतु एक ही प्रभु यीशु उद्धार करता हमारा प्रभु की ओर ये ताकते रहे। हर एक संघर्ष, हर एक तकलीफ, हर एक बीमारी इनके जीवन से खत्म हो जाए प्रभु। आज का दिन इनका आशीषित दिन भी नहीं बन जाए प्रभु। पिता, इन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ कहीं आज जाते हैं प्रभु, इनके जाने आने में रक्षा करना प्रभु। इनके घर में अगर यदि कोई बीमार है प्रभु, बुजुर्ग, माता पिता, छोटे बच्चे, इस ठंडे के मौसम में प्रभु सब पर आपका दया वाला हाथ उतर जाए और सबके लिए प्रभु आपका अनुग्रह इनके साथ बना रहे प्रभु। आपकी दया इनके लिए मांग लेती हूँ मेरे पिता, दया कीजिए, इन भाई बहनों के जीवन में दया कीजिए। यदि कोई बहन, यदि कोई भाई बीमार है और इस वीडियो में, इस प्रार्थना में शामिल है, इसी घड़ी अपने वचन को भेज कर प्रभु इन्हें चंगा कर, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन चंगे हो चुके हैं पिता। यदि कोई असफलता में, यदि कोई तैयारी कर रहा है पढ़ाई की, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, नौकरी पाने की तैयारी कर रहा है प्रभु, ऊंचे पदों को उसके जीवन में खोल दीजिए। यदि कोई प्रभु प्रमोशन को चाहता है तो उनके जीवन में प्रमोशन आए प्रभु। यदि कोई आत्मिक जीवन में डिस्ट्रॉय है, उसका आत्मिक जीवन प्रभु, वो मन नहीं लगा पाता, प्रार्थना में बैठ नहीं पाता प्रभु, अपनी आत्मा से भर कि वो आपके सम्मुख आए, आपके चरणों में आकर के और अपने दिल की बात आपसे बोले, ताकि आप उनके जीवन में कार्य करे। हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, हर एक जन को, जितने भाई बहन जहाँ कहीं से जुड़े हैं प्रभु, उनके जीवन में काम करो। हे मेरे पिता, उनको आग से भर दो, अपनी पवित्र आत्मा की आग से भर दो, उनका घराना आशीषित हो जाए। जो भाई बहन विश्वास में नहीं है, जो भाई बहन बैकस्लाइड हो गए हैं प्रभु, उनको अपना प्यार वाला, अपना प्रेम वाला हाथ प्रभु उन पर उतार दे, उन पर दया कर प्रभु, दया कर। चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ियाँ टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता उसका यही वचन है प्रभु। तेरी करुणादायक वाचा, तेरी करुणादायक दया इन पर से ना हटे, इन पर दया कीजिए प्रभु, इनको चंगा कीजिए। कोई बहन सुन रही है जिसको संतान नहीं है प्रभु यीशु पिता, गर्भ का प्रतिफल आपकी ओर से उस बहन को संतान दीजिए। ओ कोई बुजुर्ग माता पिता सुन रहे जो बीमार है प्रभु, उनके जीवन से अभी इसी घड़ी बीमारी चली जाए। कोई अगर अस्पताल में है, वेंटिलेटर में है, इसी घड़ी प्रभु
तेरे नाम से वो चंगे हो जाए। अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उन्हें छू ले प्रभु। ओ जितने हथियार इनकी हानि के लिए बनाए गए हैं वो असफल हो जाएंगे, वो सफल नहीं होंगे। जितने लोग मुद्दई होकर इनके लिए मुकदमा करते हैं प्रभु, वो सब दूर भाग जाएंगे। ये यहोवा के लोग हैं पिता, तेरे बेटे और बेटियां हैं, इन पर कृपा कर, इन पर दया कर। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हर एक भाई बहन को छूकर चंगा किया, इस सुबह में इन सबको आशीषित कर दिया। इस प्रार्थना को सुनते इनके जीवन में बड़े बड़े काम हो चुके। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करो। आपकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। आप अपने यीशु मसीह की ओर, अपने उद्धारकर्ता की ओर ताकते रहो। आज ही आपके जीवन में अद्भुत काम होने जा रहे हैं। सो हम धन्यवाद करते पिता, आदर करते, महिमा करते कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया और इन भाई बहनों को चंगा कर दिया। आज का दिन इनके लिए आशीषित हो गया, आज की सुबह इनके लिए आशीषित हो गई। इसलिए सारा आदर महिमा अपने प्यारे जीवित उद्धार करता मसीह यीशु को देते हैं और प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। खुदा के लोग विश्वास के साथ बोले आमीन और परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। इसलिए हालेलुया। सभी को